बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के सारे टूल्स के बारे में कि हम पेस्ट स्पेशल के अंदर कौन कौन से टूल्स और कैसे कैसे यूज़ करते हैं और किन किन चीज़ों को के लिए अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने एडिटिंग डाल रखी है एडवांस एक्सेल, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे आपसे पेस्ट स्पेशल के इन सभी टूल्स के अंदर जो यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मेट, वैल्यू, आपका उसके बाद आता है कमेंट सेक्शन का, वैलिडेशन, पेज विड्थ एंड आपके एडिशन एंड अलग ऑपरेशंस वगैरह भी आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ टेबल ले रखी है, इसको मैं पहले यहाँ कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और अब यहाँ साइड में आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल अप्लाई करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की मैंने अभी लिखी थी कंट्रोल ऑल्ट वी। वहाँ से सिलेक्ट करना है पेस्ट फार्मूला ओनली। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो जो आपका फार्मूला है कि वो साथ में आपका फार्मूला भी पेस्ट करेगा, लेकिन फार्मूले का एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पेस्ट नहीं करेगा। यहाँ केवल आपका फार्मूला पेस्ट करेगा और उसके बेसिस पे आपके यहाँ आंसर आएंगे। चलिए ऐसे ही बात करते हैं अपने अगले ऑपरेशन के बारे में, और जो कि है आपका वैल्यू ओनली। जैसे कि आप किसी टेक्स्ट में फार्मूला आपने अप्लाई कर रखा है, उसको कॉपी पेस्ट करके आपको उसमें से केवल वैल्यू पेस्ट करना है और उसकी फार्मूले नहीं। उसके लिए भी मैं यहाँ पहले कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद पेस्ट स्पेशल के यहाँ मैं शॉर्टकट की अप्लाई किया कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ से मैंने केवल वैल्यू ओनली सेलेक्ट कर लिया। तो देखेंगे आप कि जिस सेल में मैंने फार्मूला अप्लाई किए थे वहाँ केवल आपके नंबर्स आएंगे, फार्मूले नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टूल के बारे में, और इसके लिए भी मैं अपनी ये शीट को पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ फिर से अप्लाई करूँगा कॉपी, और उसके अंदर अब बात करेंगे हम फॉर्मेट ओनली। फॉर्मेट ओनली अप्लाई करने से पहले मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेट चेंज कर लूँ, यानी कि इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह कर देते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज़ और ये सब इंक्रीज़ कर देता हूँ, टेक्स्ट का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो देखिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये चेंज करना। और मैंने इसको पहले यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका मैंने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, कलर चेंज कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ कर रहा हूँ। साथ में इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो ये हमारा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट हमारे अगले टेबल जो हम पेस्ट करेंगे उस पर अप्लाई हो। तो उसके लिए हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मेट ओनली का ऑप्शन, जो कि हमारे पेस्ट स्पेशल में होता है। और पहले मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ इनके कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और वहाँ से करते हैं फॉर्मेट ओनली। जैसे ही मैं फॉर्मेट ओनली करूँगा तो जो आपका टेबल की फॉर्मेट है, केवल फॉर्मेट यहाँ नीचे आपका पेस्ट हो जाएगा और जो टेबल का डाटा है वो पेस्ट नहीं होगा। और अगर आप चाहें कि आपका फॉर्मेट पेस्ट हो और किसी टेबल के डाटा आपने पहले से बना रखा है, तो उस पर जाके आप इसको फर्स्ट सेल पे क्लिक करके भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका उस पूरे टेबल के अंदर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा और टेबल आपका वैसा ही रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला यहाँ आता है आपका कमेंट सेक्शन का, कि हम कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं ये फॉर्मेट का आपको एक बार और ये करके दिखा दिया, और यहाँ अब मैं जैसे कि ऑल करता हूँ ना, तो ऑल करते जो भी आपका फॉर्मेट था या उस पर जो चीज़ हमने अप्लाई की थी, सारी चीज़ें एक साथ यहाँ ओपन हो जाएगी, यानी कि पेस्ट हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कमेंट के बारे में, कि हम कमेंट को पेस्ट कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ कमेंट ऐड कर देता हूँ बॉक्स पे, और उसके लिए राइट क्लिक करके यहाँ इंसर्ट कमेंट कर देंगे। ऐसे मैं एक और सेल पे कर देता हूँ इंसर्ट कमेंट, और यहाँ कुछ भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, तो इस सेल को हमें पहले पूरे टेबल को कॉपी करना है और उसके बाद अप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल। और जैसे
कि मैं अब यहाँ ये अप्लाई करूँगा कंट्रोल ऑल्ट वी, और इसके अंदर से हमें सेलेक्ट कर लेना है कमेंट ओनली। तो जहाँ जहाँ हमने उस पूरे टेबल के अंदर कमेंट अप्लाई किया था उस बॉक्स पे ही आपका केवल कमेंट पेस्ट हो जाएगा, बाकी टेबल का कोई भी डाटा आपका यहाँ शो नहीं होगा। और अब चाहे तो सेपरेटली उस पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स को भी सिलेक्ट करके पेस्ट कमेंट ओनली यहाँ कर सकते हैं। और अब अगले बात करते हैं वैलिडेशन का। तो उससे पहले मैं ये एक बार क्लियर कर दूं जो मैंने इससे पहले आपके यहाँ करके दिखाया कमेंट वगैरह का। ये चलिए इसको क्लियर करते हैं और अब बात करते हैं वैलिडेशन का। वैलिडेशन अप्लाई करने से के लिए मैं यहाँ पहले एक शीट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम करने वाले क्या है। जैसे डाटा वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई करने से के लिए मैं यहाँ पहले एक टेबल ले लेता हूँ जिस पे मैं पहले से ही डाटा वैलिडेट कर रखा हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इन कॉलम्स पे डाटा वैलिडेट पहले से लगा रखा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट करते हैं, यानी कि पेस्ट स्पेशल में जाके, और यहाँ से मैं करता हूँ वैलिडेट ओनली। जो मैंने उस टेबल के ऊपर वैलिडेशन लगाई थी डाटा वैलिडेशन, वो डाटा वैलिडेशन आपको यहाँ मिल जाएगी हर एक सेल में, जितना सेल हमने कॉपी एंड पेस्ट किया है। और ये आप पर्टिकुलरली 1 बाय 1 इसमें से जो आप वैलिडेट करना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये केवल वैलिडेशन पेस्ट ओनली होता है। और अब हम बात करेंगे ऑल यूजिंग सोर्स डैम, यानी कि इसके पूरी टेबल के अंदर जो भी चीज़ें हमने एडिट की है उन सभी चीज़ों के सोर्स को कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए। चलिए अब मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पेस्ट यूजिंग फॉर्मेट ओनली कर दिया। अब यहाँ ओके करेंगे तो देखिए जैसे कि मैंने उसको फॉर्मेट अप्लाई कर दिया था, कलर चेंज कर दिया था, साथ में डाटा वैलिडेशन भी थी, वो तीनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पेस्ट हो गई है। यानी कि उसका ओवरऑल जो सोर्स था वो हमारे यहाँ पेस्ट होता है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी कि हमारे बॉर्डर वगैरह को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपका कॉपी एंड पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए पहले मैं इन टेबल्स पे या इस सीरीज़ पे मैं यहाँ बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं इसको अगर पेस्ट स्पेशल यूज़ करके इसको एक्सेप्ट बॉर्डर ओनली करूँगा तो जो हमारा बॉर्डर मैंने अभी अप्लाई किया था उसको छोड़ के आपकी पूरी टेबल यहाँ पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं करके दिखा दिया, तो ये आपको देख रहे होंगे कि इस पर किसी भी सेल पे आपका बॉर्डर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपका डाटा पूरा कंप्लीट उसी वे में पेस्ट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट है आपका कॉलम विड्थ। और कॉलम विड्थ अप्लाई करने के लिए ये होता है कि जैसे कि आपने कोई भी टेबल है उसको हम कॉपी करके कहीं अगर पेस्ट करते हैं तो उसका जो सेल होता है वो एग्जैक्ट एक्सेल के बेसिस पे ही वो आपका अरेंज किया हुआ होता है, और कम्प्लीटली जितना आपको विड्थ चाहिए होता है अपने कॉलम की उतनी नहीं होती है। तो हम उसको ये पेस्ट स्पेशल में जाकर कॉलम विड्थ पेस्ट अगर करते हैं तो आपके जितना बड़ा आपका पेस्ट के टाइम जो आपका कॉलम का विड्थ है उतना ही विड्थ में आपके यहाँ पेस्ट भी होता है। जैसे कि मैं अभी आपको ये करके दिखाया, तो इसके अंदर ये अभी आपका डाटा नहीं आया है, मैंने डाटा नहीं लाया है, केवल आपको कॉलम विड्थ शो कर रखा है कि जो विड्थ हमने अपनी टेबल में लिया था वही कॉलम विड्थ आपको यहाँ भी दिख रही होगी। और अब मैं इसको डाटा फॉर्मेट में आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ पेस्ट किया, पहले तो नॉर्मली 1 मिनट, जैसे कि मैंने इसको यहाँ कॉपी किया था और अब मैं इसको यहाँ साइड में पहले पेस्ट कर दूँ और उसके बाद इसको पहले एक बार रीअरेंज कर दूँ ताकि जो कॉलम विड्थ हमारा ऑटोमेटिक सेट आया है उसको मैं चेंज कर दूँ, छोटा या बड़ा कर दूँ, जिससे कि हमें जो मैं करके दिखाना चाहता हूँ आपको पेस्ट स्पेशल के ज़रिए वो यहाँ अप्लाई हो सके। तो मैंने इसके सभी के जो कॉलम विड्थ है उसको मैंने छोटा कर दिया
और अब बात करते हैं चलिए पेस्ट स्पेशल के बारे में। और अब मैं यहाँ अपना पेस्ट स्पेशल ओपन करता हूँ और पेस्ट स्पेशल से मैं जैसे कि अभी मैं ओपन करूँगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ से अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम विड्थ। और इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो जितना जितना आपका कॉलम विड्थ था, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये उतने ही विड्थ पे आपका ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है आपका फॉर फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, कि हमें कोई फार्मूला कॉपी एंड पेस्ट करना है और साथ में उसके नंबर फॉर्मेट जो है वो पेस्ट हो जाए। चलिए अब वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ टेबल को कॉपी कर लिया और फार्मूला विद नंबर फॉर्मेट मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो ये आप देखेंगे तो जो फार्मूले यानी टेबल का हमारा जो बॉर्डर वगैरह है या जो हमने उस पर फॉर्मेट वगैरह अप्लाई किया है, वो फॉर्मेट वगैरह ना आकर केवल जो हमारा फार्मूला और टेक्स्ट है वो आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडिटिंग में। और इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि वो आपकी वैल्यू पुट हो, आपका फार्मूला ना आए। जैसे कि मैं यहाँ पेस्ट मैंने किया है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आंसर्स है उसमें केवल हमारी वैल्यू है, फार्मूला नहीं है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं अब कुछ ऑपरेशनल पेस्ट स्पेशल की, जिसके अंदर हमने यहाँ बात करनी है। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है, यहाँ कुछ डिजिट लिखे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारा 25 या 35, 45 ये जो नंबर्स हैं उसमें ये 10 आपका ऐड होके यहाँ आपका पेस्ट हो जाए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ नीचे आपको ऑपरेशन में मिलेगा ऐड। ये ऐड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये 25 एंड 10 आपका ऐड होके यहाँ 35 आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ऐड सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो ये आपका जैसे ही चेंज हो गया 35, 45, 55, 65, 75, 85, ये ऐसे ही आपको 10 इंक्रीज़ होके ओवरऑल जो आपकी सेल थी वो पेस्ट हो गया। सेम ऐसे इसमें नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अब मैं वो आपको यहाँ करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ये 35 को ही 25 से मल्टीप्लिकेशन करवाया और ओके कर दिया, तो ये आपका आंसर्स आ गए 875 एंड सो ऑन। और इसको मैं सिंपली वे में भी करके दिखाता हूँ, जैसे 10 से ही मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, तो सिंपली यहाँ क्लिक कर रखना है, पहले इसको कॉपी करना है और फर्स्ट सेल पे आपको क्लिक करके Ctrl+Alt+V कर देना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो यहाँ 250, 350, 450 ऐसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशंस के बाद होता है आपका इसके अंदर सब्सट्रैक्शन का, कि हम किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जैसे कि ये 25 में से 10 आपका सब्सट्रैक्ट हो गया है, तब यहाँ आप ये सब्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे और 25 में से 10 सब्सट्रैक्ट होकर यहाँ 15 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने शो कर दिया 15, 25, 35 वो भी है, माइनस में आएंगे। और उसके बाद आता है आपका सेम डिवाइड के लिए। तो आपको अगर इनको डिवाइड करना है तो हम यहाँ डिवाइड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ आपके ऑपरेशनल टेक्सचर। और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेस्ट स्पेशल के बारे में, जो कि है आपका ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने यहाँ जैसे ये सेल कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट स्पेशल में आप आएंगे तो सब में बॉटम में मिलेगा ट्रांसपोज, और इसको हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारी टेबल हॉरिजॉन्टली थी वो अब हमारी वर्टिकली हो जाएगी। और या फिर अगर आप चाहें तो वर्टिकली टेबल को हॉरिजॉन्टली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज के मदद से ही। और इसके बाद अब हम बात करेंगे पेस्ट लिंक के बारे में, कि अगर कोई हम लिंक टेबल पेस्ट करते हैं तो जैसा कि मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो उसमें ये होता है कि हम अगर पिछले टेबल में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो हमारा जो पेस्ट किया हुआ टेबल है उसमें भी चेंज होता है। जैसे मैंने पेस्ट लिंक टेक्स्ट कर दिया, और अब अगर मैं ऊपर से चेंज करता हूँ, जैसे 320 को मैंने 450 किया तो ये नीचे भी आपका 450 हो गया। और ऐसे ही मैंने ये 319 को अगर मैंने 434 कर दिया तो ये आपका नीचे जो 319 था वो भी
434 हो गया। चलिए अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में आगे। और अगला है आपका इसके अंदर पेस्ट एज अ इमेज। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो पेस्ट में ही क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपके नीचे ऑप्शन आता है पेस्ट एज इमेज। अगर इमेज करेंगे आप तो यहाँ उसका इमेज बन के आ जाएगा और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली पीपीटी वर्क में अपनी किसी डॉक्यूमेंट को इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। और ऐसे ही एक और होता है आपका पेस्ट विद लिंक इमेज। और लिंक इमेज में ये सेम वही जैसे आपका लिंक टेक्स्ट होता है कि हम टेबल में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपकी टेबल भी चेंज होती है। सेम वैसे ही लिंक इमेज में होता है कि अगर आप टेक्स्ट के टेबल में कुछ चेंज करते हैं तो आपकी जो इमेज है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल ऑफ पेस्ट स्पेशल की। और भी नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा मैं एक्सेल के कुछ नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।